जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गाइस जीके प्लस साइंस की लैब क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी क्लास नंबर 71 है। इसके पहले हमने 70 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। गाइस, जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जाते हैं हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपको टफ लगे इजी लगे इससे मतलब नहीं है गाइस, लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसने के 100% चांस रहते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की? हरिविजय सूरी। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हरिविजय सूरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुद्रास्फीति कब होती है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि। समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि जब होती है तो मुद्रास्फीति होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए डैश 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 पर क्लिक करते हैं। अब इसका आंसर आप सब बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई लिखा गया है हिमालय की चोटियाँ और यहाँ पर लिखा गया है उससे संबंधित राज्य। आपको बताना है इसमें नीचे दिए गए कूट भाषा में कौन सा सही हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ये बिल्कुल सही लिखा गया है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आप समझो, नंदा देवी जो पर्वत है ये मेरे प्यारे भाई उत्तराखंड में है। और यहाँ पर आप ध्यान दो मेरे प्यारे भाई, जो गाइस यहाँ पर आपका और यहाँ पर ये कंचनजंगा पर्वत जो है मेरे प्यारे भाई ये सिक्किम में हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, ए पर होगा फर्स्ट और बी पर होगा थर्ड। ए पर होगा फर्स्ट और बी पर होगा थर्ड। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किनके द्वारा? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किनके द्वारा? देखो, क्वेश्चन आपको भले ही कठिन लगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये समझो मेरे प्यारे भाई। हर एक क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, ये बात है गाइस कि आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ कर जाओ आपको गाइस वो क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाए तो इजी लगे, वो बात अलग है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये आप समझने की कोशिश करो, आपको जितना हो सके उतना टफ लेवल ही क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है किनके द्वारा तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि सीमांत राजस्व क्या है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, सीमांत राजस्व क्या है। तो जो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो आप समझने की कोशिश करो। अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को सीमांत राजस्व कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को सीमांत राजस्व कहते हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इसका आंसर आप सब बताइए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है गाइस ये बनाए जाते हैं किन के लिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सिस्टम की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सब बताइए। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, इसका आंसर आप सब बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि निर्मला सीतारमण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वायुमंडल के संस्तरों में के क्रम के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल के स्तरों के क्रम में इसमें कौन सा क्रम सही है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य और फिर थर्मोस्फेयर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान डैश 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 को अस्तित्व में आया। अब इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया। अब इसका आंसर तो आप सब जानते ही होंगे, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सबसे दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को अपने दिल से लाइक कर देंगे। गाइस अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। गाइस आप ये समझो कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए अपना कीमती समय निकाल कर गाइस आपके लिए मैं क्लास लाता हूँ, आपका टेस्ट भी होता है, आज आपने टेस्ट भी दिया होगा और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, मैंने देखा है, कल तक आपको टॉपर लिस्ट वीडियो भी मिल जाएगी। गाइस मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करें। भारतीय संविधान जो है कब अस्तित्व में आया, 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर गाइस कुछ जनपद के नेम लिखे गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित राजधानियाँ लिखी गई हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर जितने भी क्रम लिखे गए हैं मेरे प्यारे भाई, जितने भी क्रम यहाँ पर लिखे गए हैं सारे के सारे बिल्कुल सही क्रम में लिखे गए हैं। अस्मक जनपद की राजधानी पोतली थी, ये सही लिखा गया है। मूलक जनपद की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये भी सही लिखा गया है। कलिंग की तोसिली थी, ये भी सही लिखा गया है। और अवंती की उज्जैनी थी, ये भी सही लिखा गया है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, इसका आंसर आप सब बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि पीवी सिंधु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सार्गैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। देखो गाइस आज के क्वेश्चन थोड़े ही आप कहो तो गाइस टफ जरूर हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे प्यारे भाई ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं ना, ये बहुत हाई लेवल एग्जाम से लेकर आया गया है, तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई थोड़ा आपको टफ जरूर लगेगा, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन आपका ही इंपॉर्टेंट भी है।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं क्लास को लाइक तो कर ही देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सबको मिला करे। सार गैसों समुद्र किस महासागर में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला है कि भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर आप सब बताइए, भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखो गाइस, आज मैं ज़्यादा देर आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, किसी कारण से गाइस मुझे बाहर जाना है, तो इसी वजह से आज मैं आपकी ज़्यादा देर क्लास नहीं ले पाऊंगा। लेकिन गाइस मैं आपकी क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, ये आप तो जानते ही होंगे। तो देखो यहाँ पर भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष, बताइए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, आपसे ये पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि सन 1761 में, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मेरे प्यारे भाई ये सन 1761 में लड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन वी। अगला है कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर आप बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप तो ये समझते होंगे गाइस कि जो वायुसेना से संबंधित विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान है गाइस, इन्हें वीर चक्र दिया गया था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए हमारे प्यारे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, लगभग सभी जानते होंगे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई गौंड जनजात। गौंड जनजात जो है मेरे प्यारे भाई ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। अब मेरे प्यारे भाई, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता दूंगा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आपने गाइस देखा होगा कि आज का जो टेस्ट है थोड़ा सा गाइस इजी लेवल था, मैंने देखा है आज थोड़ा टेस्ट आपका इजी था। जो गाइस मैंने आपको जीके के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस पढ़ाए थे वही क्वेश्चंस मैंने दिया भी था, ठीक है। और इसलिए दिया ताकि गाइस मैं देख सकूं कि जो बच्चे ध्यान से क्लास को देखते हैं क्या उन्हें हर एक क्वेश्चन याद रहता है या फिर नहीं। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि आप अगर हर एक क्लास को हमारी ध्यान से देखते हो गाइस, थोड़ी भी आप कोई भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करते हो, कोई भी क्लास मिस नहीं करते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ गाइस कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपका सिलेक्शन करवाने से रोक सके। गाइस आप मुझे केवल और केवल अपने 3 महीने दे दीजिए, मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा। बस गाइस आप हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ जुड़े रहिए, मैं गाइस आपको वर्दी दिलवा कर रहूंगा। लेकिन आपके अंदर जो आग है आप उसे लगातार एनर्जी देते रहिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरा आप सबसे निवेदन है, ठीक है। आप अपने मन में ये ठान लो कि मुझे हर हाल में इस बार वर्दी लेना है। और गाइस अगर आप ये ठान लेते हो ना तो निश्चित रूप से आपको वर्दी मिलेगी। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई, हार और जीत जो होती है ये अपनी सोच पर निर्भर होती है। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो मेरे प्यारे भाई ये आप समझना कि आपको ठान लेना है कि मैं इस बार वर्दी लेकर ही रहूंगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा अगर आपसे पूछा जाता है हमारे प्यारे भाई, तो याद रखना सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सैंटोस, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य आपसे कहा गया, सही आंसर हो जाएगा रामायण। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस पहले भारतीय रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 30 मिनट के लिए स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान यानी LAC तेजस से उड़ान भरी। इसका आंसर आप बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, बताइए। अब मेरे प्यारे भाई उस पहले भारतीय रक्षा मंत्री का नाम क्या हो जाएगा, राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सिलवासा जो है ये किसकी राजधानी है। इसका आंसर आप सब बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिलवासा जो है किसकी राजधानी है, बताइए फटाफट, गलती नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 139 का, दादरा एवं नगर हवेली की। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मैंने आज जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और मैं आप बता दूं गाइस आज मैंने साइंस से संबंधित क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि गाइस आपको पता है कि साइंस से मैं अलग से भी क्लास ले लेता हूँ साइंस की। इसी से गाइस मैं आपकी साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं लेकर आया, और गाइस आज मैं आपकी थोड़ी कम ही क्लास ले पाया हूँ, और इसका कारण है गाइस मैं आपको बता दूँ, मुझे कहीं जाना है गाइस, इसी वजह से मैं आज आपकी ज़्यादा देर क्लास नहीं ले पाया हूँ। फिर भी गाइस आपकी 17-18 मिनट क्लास हो गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज आपके, और थोड़े टफ ज़रूर थे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत थे, ये आप समझना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 7 बजे आपकी हिंदी की होती है, और गाइस आपकी लगभग किसी दिन 12:30 बजे होती है, तो किसी दिन आपकी गाइस 6:30 बजे मैथ की क्लास होती है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि जब समय नहीं मिलता है सर को, तो 12:30 बजे ही आपकी मैथ होती है, या फिर गाइस आपकी 6:30 बजे मैथ की क्लास होती है, ठीक है। इसके अलावा 7:30 बजे आपकी जीके साइंस की क्लास होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती हैं, आप जाकर के हर एक क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। गाइस अगर अच्छी लगी है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आप सबको मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।